तो डियर चिल्ड्रन, आज हम देख रहे हैं क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक का लेसन 9 और ओल्ड जो न्यू बुक है उसमें किसी में लेसन ऐड भी हो सकता है ये। और नेम है भोली। सो सी द फर्स्ट पेज क्वेश्चंस। वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? वरीड मीन्स चिंतित, राइट मीनिंग। भोली के पिताजी उसके बारे में चिंतित क्यों हैं? क्योंकि वो उसका फेस भी खराब है, उसके चेहरे पर मार्क्स निशान बने हुए हैं, बिल्कुल बेकार उसका चेहरा लगता है। और उसकी बुद्धि भी ठीक नहीं है, उसका माइंड भी ठीक नहीं है, इसलिए चिंतित है कि कौन शादी करेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? भोली को स्कूल क्यों भेजा गया? तो भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया क्योंकि एक तो थोड़ा प्रेशर भी डाला गया था उनके ऊपर, समझाया गया था उनको ऑफिसर्स के द्वारा, क्योंकि गांव में नया स्कूल खुला था, समझ रहे हैं ना। और फिर उन्होंने सोचा कि वैसे भी भोली की शादी तो होना ही नहीं है, हो सकता है स्कूल जाकर कुछ भला हो जाए इसका, ये सोचकर उन्होंने स्कूल भेज दिया। नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम और यहाँ के आंसर्स देखेंगे। डज भोली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या भोली अपना जो पहला दिन है स्कूल का उसको इंजॉय करती है, अच्छा लगता है उसे? तो बिल्कुल अपन को यस लिखना है आंसर में, यस शी इंजॉयज हर फर्स्ट डे एट स्कूल। अच्छा लगता है उसे क्योंकि उसकी टीचर है, उसका व्यवहार और वहाँ उसे क्लासमेट भी मिलते हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? क्या उसकी टीचर जो घर पर जो लोग थे उनसे अलग थी? तो बिल्कुल उसकी टीचर अलग है क्योंकि वो काइंड है, पोलाइट है, उस फ्रेंडली व्यवहार रखती है ना, जबकि घर में सब उसको डिसलाइक करते हैं। अगले पेज पर आएंगे। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? भोली के लिए बिशंबर नाम का एक व्यक्ति शादी के लिए प्रपोजल लेकर आता है, तो उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते, जबकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा रहती है। तो क्यों एक्सेप्ट कर लेते? क्योंकि वो सोचते हैं कि भोली से तो वैसे भी कोई शादी करने वाला नहीं है, जो मिला वही सही। वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? लेकिन शादी नहीं होती है, तो क्यों नहीं होती है? क्योंकि बिशंबर बोलता है कि भाई मुझे तो दहेज चाहिए, है ना, मुझे दहेज दो। तो बेचारे वो दहेज इतना मांगता है कि वो दे नहीं सकते, इसलिए शादी रुक जाती है। और फिर बाद में भोली को भी गुस्सा आ जाता है, वो भी उसको भगा देती है। तो अब हम आंसर देखेंगे। भोलीज फादर इज वरीड अबाउट हर बिकॉज शी हैड नेदर गुड लुक नॉर अ गुड माइंड। क्योंकि उसमें ना तो अच्छा सुंदरता थी और ना ही उसका दिमाग ठीक ठाक था। सेकेंड क्वेश्चन, शी इज सेंट टू स्कूल इन होप शी में गेट मैरिज आफ्टर इट। उसे स्कूल भेजा जाता है कि इस आशा में कि हो सकता है इसकी शादी हो जाए। थर्ड, यस शी इंजॉयज हर फर्स्ट डे एट स्कूल बिकॉज ऑफ फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ हर टीचर एंड अदर गर्ल्स। क्योंकि उसके साथ दूसरी लड़कियां भी बहुत सारी रहती हैं और उसकी टीचर का व्यवहार भी अच्छा रहता है। फोर्थ, यस हर टीचर इज डिफरेंट एज शी इज पोलाइट काइंड एंड फ्रेंडली। उसकी टीचर का व्यवहार बहुत अच्छा है और वास्तव में टीचर का व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाने दौड़ रहे हैं। एंड फिफ्थ, भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज दे थिंक दैट नो वन विल मैरी विथ हर। क्योंकि उन्होंने सोचा कि और कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। सिक्स आंसर, द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज बिशंबर डिमांडेड डाउरी। डाउरी मीन्स दहेज, क्योंकि बिशंबर दहेज की मांग करता है। अब हम आ गए लास्ट पेज के क्वेश्चंस। आप लोग सब अच्छे से क्वेश्चन समझ लें। भोली हैड मैनी एप्रेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल। What made her feel that she was going to a better place than her home?
तो भोली जब स्कूल जा रही थी तो उसे ऐसा कैसे महसूस हुआ कि वो कहीं अच्छी जगह जा रही है, क्योंकि भोली को उस समय अच्छे से नहलाया गया, उसे तैयार किया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए, तेल लगाया गया। समझ में आया आप लोगों को? तो उसे लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं मैं अच्छी जगह जा रही हूँ। सेकेंड, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? उसके टीचर का क्या रोल रहा उसका जीवन बदलने में? तो उसके टीचर का तो बहुत ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने उसे इंस्पायर किया, उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार किया, है ना, और इस तरीके से उसे एक अच्छा बोल्ड और इंटेलिजेंट गर्ल बनाया। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच? पहले तो भोली रेडी हो जाती है बिशंबर से शादी करने के लिए। वाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज? लेकिन बाद में वो मना कर देती है। वो क्यों कर देती है? वॉट डज दिस टेल अस अबाउट हर? और ये हमें क्या बताता है? तो वो इसलिए मना कर देती क्योंकि वो उसके पिताजी से दहेज मांगता है, उनकी बेइज्जती करता है। इज दैट क्लियर? और इससे हमें पता चलता है कि अब भोली काफ़ी समझदार हो चुकी है, वो बोल्ड लड़की हो चुकी है। और फोर्थ है, भोलीज रियल नेम इज सुलेखा। उसका वास्तविक नेम क्या था? सुलेखा। इतना अच्छा नाम था देखो, लेकिन उसे भोली वैसे ही कहने लग गए थे। वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगेनिंग बट ओनली इन द लास्ट। फिर आखिरी समय भी उसे सुलेखा कहा गया। क्यों? वाई डू यू थिंक शी इज कॉल्ड सुलेखा एट द पॉइंट इन द स्टोरी? तो उसे सुलेखा वापस इसलिए कहा गया क्योंकि वास्तव में उसने अच्छा काम किया। बिशंबर जैसे व्यक्ति से शादी उसने ठुकरा दी और वो अच्छे से थोड़ी शिक्षित भी हो गई थी, है ना, और उसको अच्छा बुरा समझ में भी आने लग गया था। वो बोल्ड गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल बन गई थी, इसलिए उसे क्या कहा गया? सुलेखा। तो यहाँ पर अब ये लास्ट क्वेश्चंस जो हमने समझे थे लास्ट पेज के, ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स हमने लिखे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट आंसर की हर गुड प्रिपरेशन, उसकी जो प्रिपरेशन हो रही थी, उसे नहलाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए, तेल लगाया गया, कंघी की गई, उसकी वजह से उसे लग रहा था। और उसकी टीचर ने उसको इंस्पायर किया, अच्छा व्यवहार किया। थर्ड में हमने लिखा है कि वो पहले तो अपने पेरेंट्स की इच्छा रखने की वजह से तैयार हो गई शादी के लिए, लेकिन बाद में उस ग्रीड ऑफ डॉवरी, उसने दहेज का लालच देखा बिशंबर का, इसलिए उसने ठुकरा दी। और उसे सुलेखा इसलिए कहा गया क्योंकि एट लास्ट उसने बहुत ही अच्छा काम किया, वो खुद एक अच्छी बोल्ड गर्ल बनी और अपने परिवार की इज्जत भी उसने बचाई। इज़ दैट क्लियर?